हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ और ये आर्टिकल है 25 मई 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज 58 लोकसभा सीट्स टू वोट इन 6th phase of polls टुडे। अब इस सेंटेंस में हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। तो यहाँ पर हमारा जो कर्ता है वो क्या है, 58 लोकसभा सीट्स, ये हमारा कर्ता है। टू वोट यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 6th फेज ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पोल्स। तो इस सेंटेंस में वर्ब गायब है, तो यहाँ पर आना चाहिए विल गो। तो 58 लोकसभा सीट पर होंगे वोट। कहाँ होंगे? 6th फेज, जो छठा चरण है चुनाव का, और ये कब होगा? ये आज होगा। 58 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। तो यहाँ पर हमारा जो कर्ता है वो क्या है, 58 लोकसभा सीट्स। ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। विल गो इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंटेंस है। विल यहाँ मॉडल वर्ब है और गो ये वर्ब का बेस फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। और ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है। A total of 58 Lok Sabha seats in 6 states and 2 union territories will go to polls in the 6th and penultimate phase of general election on Saturday. A total of 58 Lok Sabha seat, कुल 58 लोकसभा सीट कहाँ पर? 6 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरीज में। विल गो टू पोल्स, मतदान होगा कहाँ पर? जो छठा और जो पिनल्टीमेट फेज है, मतलब अंतिम जो चरण है किसका? जनरल इलेक्शन, आम चुनाव का। कब? सैटरडे को। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमारा ये जो कर्ता है वो क्या है? अ टोटल ऑफ 58 लोकसभा सीट्स इन 6 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट यानी कर्ता का। विल गो इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। अ टोटल, ये यहाँ पर हमारा नाउन है और इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ 58 लोकसभा सीट। तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का। ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव फ्रेज बना रहा है जो कि टोटल को, जो कि नाउन है, उसको मॉडिफाई करेगा। अब इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 6 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। अब ये अगेन प्रेपोजिशनल फ्रेज है और यहाँ पर ये काम करेगा एडवर्ब का। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? प्लेस के बारे में। विल गो ये वर्ब है। टू पोल्स, ये यहाँ पर इंफिनिटिव है। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द 6th एंड पेनल्टीमेट फेज। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडजेक्टिव का। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट जनरल इलेक्शन। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई करेगा? ये जो फेज है इसको। तो ये काम करेगा यहाँ एडजेक्टिव का। ऑन सैटरडे, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है टाइम के बारे में, तो ये काम करेगा यहाँ पर एडवर्ब का। यहाँ पर ये जो पेनल्टीमेट फेज है इसका मतलब होता है आखिरी वाले से पहला, लास्ट फर्स्ट। Over 11.13 crore people, 5.84 crore men, 5.29 crore women, and 5,120 third-gender electors will exercise their franchise to decide the fate of 889 candidates. Over 11.13 करोड़ पीपल, ओवर का मतलब यहाँ पर से अधिक है, तो 11.3 करोड़ लोगों से अधिक
अब फिर हाइफन लगाया है, मतलब ये जो 11.3 लोग हैं, करोड़ लोग हैं, इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है ये हाइफन लगा के, कि वो लोग कौन हैं। उसमें से क्या है, 5.84 जो करोड़ है वो पुरुष हैं, 5.29 करोड़ जो विमेन हैं उसमें से महिलाएं हैं, और 5120 ये यहाँ पर थर्ड जेंडर इलेक्टर्स हैं। अब ये जो सारे लोग हैं कि कौन से, जो ओवर 1.31 करोड़ पीपल, अब ये क्या करेंगे, विल एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी, मतलब वो अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे, टू डिसाइड, फैसला करने के लिए, द फेट, किस्मत किसकी, 889 जो कैंडिडेट्स हैं इनकी। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ओवर 11.13 करोड़ पीपल, ये हमारा सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब है विल एक्सरसाइज, इसकी वर्ब है, और ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस, विल यहाँ मॉडल वर्ब, और जो एक्सरसाइज है ये वर्ब की बेस फॉर्म है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड फॉर्म एक्सरसाइज्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ओवर यहाँ प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है 11.13 करोड़ पीपल, और हाइफन लगा के ये पूरा एक फ्रेज है, और ये यहाँ पर मॉडिफाई करेगा पीपल को, लोगों के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। विल गो, विल एक्सरसाइज इसकी वर्ब है, और विल एक्सरसाइज जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है देयर फ्रेंचाइजीज, फ्रेंचाइजी यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है देयर, ये यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव है। टू डिसाइड ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है, और इसका ऑब्जेक्ट है द फेट, और ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है 889 कैंडिडेट्स, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर फेट, ये जो नाउन है इसको, तो ये क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का। Over 8.93 lakh registered voters above 85 years of age, 23,659 centenarians, and 9.5 lakhs voters with disabilities have been provided with the option to vote from their homes, the Election Commission said. 8.93 lakh से अधिक रजिस्टर्ड वोटर्स मतलब पंजीकृत मतदाता, अबव 85 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जिनकी उम्र 85 ईयर्स से ज़्यादा है, फिर कॉमा लगा के लिखा है, जिसमें से जो 23,000 समथिंग है वो 100 वर्ष की उम्र के हैं, और विकलांग मतदाता। अब इन सबको क्या दिया गया है, हैव बीन प्रोवाइडेड, इनको दिया गया है ऑप्शन, मतलब विकल्प दिया गया है टू वोट, मतदान करने के लिए उनके घरों से, फ्रॉम देयर होम्स, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ तक है, और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है। अब इन सभी को क्या दिया गया है, अवसर दिया गया है, तो हैव बीन प्रोवाइडेड ये इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द इलेक्शन कमीशन ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है से, सेकंड सेड, थर्ड फॉर्म सेड, और ये जो प्रोवाइडेड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्रोवाइड, सेकंड प्रोवाइडेड, थर्ड फॉर्म प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ओवर ये प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, 8.3 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स, ये यहाँ से ये यहाँ तक एक नाउन फ्रेज है, और ये ऑब्जेक्ट बन के आया है ओवर प्रपोजिशन का, और यहाँ पर जो वोटर्स है वो नाउन है, और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, 8.9 लाख रजिस्टर्ड वोट, रजिस्टर्ड ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, और रजिस्टर्ड ये यहाँ क्या है,
वर्ब की थर्ड फॉर्म है और किसको मॉडिफाई कर रही है, वोटर्स को, मतलब बता रही है कि वोटर्स कैसे हैं, पंजीकृत। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा ब्रोकन चेयर। तो यहाँ पर चेयर क्या है, नाउन है और उसको मॉडिफाई क्या करा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म मॉडिफाई करती है नाउन को, तो वो किसका काम करती है कि एडजेक्टिव का, विशेषता बताती है नाउन के बारे में, और इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अबव preposition इसका ऑब्जेक्ट 85 years और preposition इसका ऑब्जेक्ट age। और ये यहाँ पर जो ये preposition फ्रेज है ये मॉडिफाई करेगा years को। सेंटेनेरियंस ये यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है ये फिगर है ये, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। ये पूरा एक नाउन फ्रेज है। एंड यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन 5.98 लाख वोटर्स। वोटर्स यहाँ पर नाउन है और इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है, 9.58 लैक्स। तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। ये एक नाउन फ्रेज बना रहा है। विद डिसेबिलिटीज ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज और किसको मॉडिफाई कर रहा है, वोटर्स को। तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का, वोटर्स को मॉडिफाई कर रहा है। हैव बीन प्रोवाइडेड ये वर्ब है। विथ यहाँ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ऑप्शन। टू वोट ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और यहाँ पर जो ये इन्फिनिटिव है इसने अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है। इन्फिनिटिव अपना ऑब्जेक्ट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। फ्रॉम प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है देयर होम्स। होम्स यहाँ नाउन है, देयर इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव है। द इलेक्शन कमीशन ये यहाँ पर हमारा नाउन है और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। सेड इसकी वर्ब है। वोटिंग वुड ऑल्सो बी हेल्ड इन अनंतनाग राजौरी सीट इन जम्मू कश्मीर। वोटिंग मतदान वो रखा जाएगा, वुड बी हेल्ड कहाँ पर, अनंतनाग राजौरी सीट ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पर हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो वोटिंग ये हमारा सब्जेक्ट है। वोटिंग क्या है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये यहाँ पर क्या काम कर रही है, सब्जेक्ट का। तो जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करती हैं तो वो क्या होती हैं, वो होती हैं जेरेंड। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा मैंने वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर जो वॉकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और क्या बन के आई है, सब्जेक्ट। ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आई है। तो ये किसका काम करेगी, ये काम करेगी जेरेंड का। वैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है। लाइक ही लाइक्स डांसिंग। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट, लाइक्स इसकी वर्ब और डांसिंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ऑब्जेक्ट बन के आई है किसका, ये जो लाइक्स वर्ब है इसका। और ये जो जेरेंड होता है ये प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट फॉर वॉकिंग। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, वेंट इसकी वर्ब है, फॉर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या बन के आया है, वॉकिंग। तो ये क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया है। और जेरेंड ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज बोरिंग। तो यहाँ पर जो बोरिंग है ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आया है किसका, इस वर्ब का। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, बुक की। बुक के बारे में बता रहा है कि वो बुक कैसी है, बोरिंग है। तो ये काम कर रहा है यहाँ पर एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर जो वोटिंग है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वो जेरेंड है और सब्जेक्ट बन के आई है।
और वुड बी हेल्ड इसकी वर्ब है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। वोटिंग, ये जेरेंड, और काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। वुड बी हेल्ड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ऑल्सो ये यहाँ पर एडवर्ब है। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट अनंतनाग रजौरी सीट। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट जम्मू कश्मीर। और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्लेस के बारे में, तो ये यहाँ काम करेंगे एडवर्ब। पोलिंग इन द सीट was shifted from phase 3 due to adverse weather induced logistical issue caused by adverse weather condition. पोलिंग इन द शिफ्ट, जो मतदान है उस सीट में, मतलब ये जो कश्मीर की सीट है वहाँ पर उसको शिफ्ट कर दिया गया था, यानी पोस्टपोन कर दिया गया था, आगे के लिए स्थगित कर दिया गया था। कहाँ से, फेज 3 से। किस कारण से, ड्यू टू एडवर्स वेदर इंड्यूस्ड लॉजिस्टिकल इश्यू, तार्किक समस्याओं के कारण, जो कि पैदा हुई थी किसके कारण, एडवर्स वेदर कंडीशन, प्रतिकूल वेदर की जो कंडीशन है, मौसम की जो स्थिति है उसके कारण। अब यहाँ पर हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो पोलिंग, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और ये जेरेंड है, और यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आया है। वो शिफ्टेड इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। पोलिंग यहाँ पर जेरेंड है और बन के आया है सब्जेक्ट। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द सीट, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज पोलिंग यानी जो जेरेंड है, नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। वो शिफ्टेड इसकी वर्ब है, फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है फेज 3, और ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है ये काम करेगी एडवर्ब का। ड्यू टू, ये यहाँ पर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एडवर्स वेदर इंड्यूस लॉजिस्टिकल इश्यू। कॉज बाय, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, और इसी तरीके के दूसरे फ्रेज होते हैं लाइक बुक्ड बाय या रिटन बाय। ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बुक्ड, रिटन, कॉज्ड। और ये किसका काम करती हैं, ये काम करती हैं एडजेक्टिव का। इन्हें पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं, और ये काम करती हैं एडजेक्टिव का। और यहाँ पर मॉडिफाई किसको कर रही हैं, एडवर्स वेदर कंडीशंस को। Polling in 428 seats across 25 states and union territories has been completed so far in the first phase of the election. पोलिंग जो मतदान है कहाँ पर, 428 सीट अक्रॉस 25 स्टेट्स, मतलब 25 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में। अब ये जो मतदान है हैज़ बीन कंप्लीटेड, वो पूरा हो चुका है, सो फार अभी तक, कहाँ पर, जो पहले के 5 फेज हैं इलेक्शन के उसमें। तो पोलिंग यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, और इसकी वर्ब है क्या है, हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। पोलिंग, ये जेरेंड, और काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है 428 सीट्स, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाई करेगा पोलिंग यानी नाउन को, तो काम करेगा एडजेक्टिव का। अक्रॉस, यहाँ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 25 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। हैज़ बीन कंप्लीटेड इसकी वर्ब है, और सो फॉर यहाँ पर फ्रेज है। इन प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द फर्स्ट 5 फेज ऑफ प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट द इलेक्शन, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज ये किसको, फेज को मॉडिफाई करेगा, तो ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का। द फाइनल फेज विल बी हेल्ड ऑन June 1 फॉर द रिमेनिंग 57 सीट। द फाइनल फेज, जो अंतिम चरण है, विल बी हेल्ड, इसको आयोजित किया जाएगा जून 1 को, फॉर रिमेनिंग 57 सीट, बाकी बची जो 57 सीट है उसके लिए। तो जो फाइनल फेज ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और विल बी हेल्ड इसकी वर्ब है, और ये फ्यूचर इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है।
अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। फेस यहाँ पर नाउन इसको मॉडिफाई कर रहा है। फाइनल तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और पूरा ये एक नाउन फ्रेज बना रहा है और जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। विल बी हेल्ड इसकी वर्ब है। ऑन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है जून 1। प्रपोजिशनल फ्रेज किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? टाइम, तो ये काम करेगा एडवर्ब का। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द रिमेनिंग 57 सीट और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज और किसका काम करेगा? एडवर्ब का। ये यहाँ पर रीजन दे रहा है। Voting will take place in all 10 seats in Haryana and all 7 in Delhi in this phase. Bihar, Jharkhand, JK, Odisha, Uttar Pradesh and West Bengal are other states which will see voting. Voting will take place मतलब जो मतदान है वो होगा कहाँ पर? सभी जो 10 सीट्स हैं हरियाणा की और जो सभी 7 सीट हैं दिल्ली की, और कब होगा? इस फेज में होगा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल वो क्या है? दूसरे स्टेट्स हैं जो कि जिनमें भी होगी वोटिंग। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वोटिंग। विल टेक प्लेस इसकी वर्ब है और ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस। और बिहार, झारखंड से लगाकर वेस्ट बंगाल तक ये यहाँ पर हमारा पूरा एक सब्जेक्ट है और आर इसकी वर्ब है। और आर यहाँ पर क्या है? बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रही है? सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग, यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है द अदर स्टेट्स के लिए और इसकी वर्ब है विल सी। ये यहाँ पर इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर इनडेफिनिट का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। वोटिंग जेरेंट किसका काम करेगा? सब्जेक्ट। विल टेक प्लेस इसकी वर्ब है और इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ऑल 10 सीट्स और इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट हरियाणा एंड ऑल 7 इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट दिल्ली इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट दिस फेज। और ये जो सारे प्रपोजिशनल फ्रेज हैं ये काम करेंगे एडवर्ब का। बिहार, झारखंड से लगाकर वेस्ट बंगाल तक ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। आर इसकी वर्ब है और ये जो आर वर्ब है इसका जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? अदर स्टेट से। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है अदर स्टेट्स के लिए। और विल सी इसकी वर्ब है और ये जो विल सी वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? वोटिंग। वोटिंग यहाँ क्या है? जेरेंड है और ये विल सी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आई है। सो गाइज आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय।